हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ुबैर गिलाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। तो व्यूवर्स, इस दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था, यह इंसान करोड़ों लोगों की जिंदगियों को मौत में तब्दील करने वाला एक सफाक कातिल था, जिसने लाखों यहूदियों और करोड़ों फौजियों और आम लोगों को लुकमाए अजल बना दिया, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। वैसे तो दुनिया इस मौत के फरिश्ते से खूब वाकिफ है। एडोल्फ हिटलर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी करने वाला इंसान बना, जिसके बारे में तारीख में सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। आखिर ये आदमी जर्मनी जैसे एक डेमोक्रेटिक मुल्क में कैसे इक़्तिदार में आया, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियो से आपको आगाही बार बार पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये कहानी पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर शुरू होती है। 1918 में इत्तेहादियों की पेशकदमी के साथ जर्मनी ने यह महसूस किया कि अब उसकी जंग में फतह नामुमकिन है, और उसने इस जंग को खत्म करने के लिए जंग बंदी पर दस्तखत कर। जैसे ही जर्मनी की शाही हुकूमत गिर गई तो मुल्क में लोगों में बेचैनी और सियासी कारकुनों की हड़तालों में इजाफा होना शुरू हो गया। मुल्क में कम्युनिस्ट इनकलाब से बड़ी सियासी जमातें बगावतों को कुचलने के लिए इकट्ठी हो गई और डेमोक्रेटिक वेमार रिपब्लिक कायम की। नई हुकूमत के अवलीन कामों में से एक इत्तेहादियों की तरफ से मुसल्लत करदा अमन मुआहदे को नाफिज करना था। अपने इलाके का 10वां हिस्सा खोने और अपनी फौज को खत्म करने के अलावा जर्मनी को जंग की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी। इसकी पहले से कमजोर मईशत को जंगी मुआवजा अदा करना पड़ा। इन सब चीजों को बहुत से कौम परस्तों और साबिक फौजियों ने जिल्लत की निगाह से महसूस किया। उनका ख्याल था कि अगर फौज को सियासतदानों और मुजाहिरीन ने धोखा ना दिया होता तो जंग जीती जा सकती थी। हिटलर के लिए ये ख्यालात जनून बन गए, और फिर इन्हीं ख्यालात ने हिटलर को यहूदियों पर इल्जाम लगाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर बहुत सारे यहूद मुखालिफ मौजूद थे, हिटलर की बातों पर इत्तफाक किया। उस वक्त तक लाखों यहूदी जर्मन मुआशरे का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन बहुत से जर्मन इन्हें बाहर के लोग समझ रहे थे। पहली जंग अजीम के बाद यहूदियों की कामयाबी ने बगावत और जंगी मुनाफाखोरी के इल्जामात को जन्म दिया। ताम हिटलर ने इन्हीं इल्जामात के साथ कामयाबी हासिल कर ली। जब उसने एक छोटी कौम परस्त सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो वो अपनी तकरीरी महारत की वजह से अपनी पार्टी का लीडर बन गया और तेजी से बड़े हजूम को अपनी तरफ मतवज्जा किया। यहूदी मुखालिफ ख्यालात को अवामी एहतजाज के साथ मिलाते हुए नाजियों ने कम्युनिज्म और सरमायादारी दोनों की जर्मनी को तबाह करने की बैनुल अक़वामी यहूदी साजिश को करार दिया। नाजी पार्टी शुरू में मकबूल नहीं थी। हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश करने के बाद पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई और हिटलर को गद्दारी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। लेकिन तकरीबन 1 साल के बाद रिहाई पाने के बाद उसने फौरी तौर पर तहरीक की तामीर नौ शुरू कर दी, और फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ। इसकी वजह से अमेरिकी बैंकों ने जर्मनी से अपने कर्जे वापस लेना शुरू कर दिए और पहले से मुश्किलात का शिकार जर्मन मईशत रातों रात तबाह हो गई। हिटलर ने जर्मन लोगों के गुस्से का फायदा उठाया और उन्हें जर्मनी की साबिक़ा अज़मत को बहाल करने का वादा कर लिया। अहम पार्टियां बहरान को संभालने में नाकाम साबित हुई, जबकि लेफ्ट विंग अपोजिशन अंदरूनी झगड़ों की वजह से बहुत ज्यादा बिखर चुकी थी। इस तरह कुछ मायूस अवाम नाजियों की तरफ बढ़ गई, जिसने सिर्फ 2 सालों में अपने पार्लिमानी वोटों को 3% से 18% तक बढ़ा दिया। 1932 में हिटलर सदारती इंतखाबात के लिए खड़ा हुआ और जंग के हीरो जनरल वॉन हिंडनबर्ग से इलेक्शन हार गया, लेकिन 36% वोटों के साथ हिटलर ने अपनी हमायत का मुजाहिरा किया। अगले ही साल मशीरों और कारोबारी रहनुमाओं ने हिंडनबर्ग को इस बात पर राजी किया कि वो हिटलर को बतौर चांसलर मुकर्रर करें, इस उम्मीद पर कि वो इसकी मकबूलियत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगरचा चांसलर पार्लियामेंट का सिर्फ इंतजामी सरबराह रहे। हिटलर ने अपने ओहदे की ताकत को मुसलसल बढ़ाया, जबकि उनके हामियों ने नीम फौजी ग्रुप्स बनाए और सड़कों पर मुजाहिरीन से लड़ाई शुरू की, जिस पर हिटलर ने कम्युनिस्ट बगावत का खदशा जाहिर किया और दलील दी कि वही अमन अमान बहाल कर सकता है। फिर 1933 में एक नौजवान कारकुन को पार्लियामेंट की इमारत को आग लगाने का मुजरिम करार दिया गया। हिटलर ने इस वाक़े के बहाने हुकूमत को हंगामी इख्तियार देने के लिए राजी किया। कुछ ही महीनों के अंदर मीडिया को बैन कर दिया गया, दूसरी पार्टियां तोड़ दी गईं और यहूदी मुखालिफ सख्त कानून मंजूर कर लिए गए। हिटलर के बहुत से इब्तिदाई बुनियाद परस्त हामियों को मुमकिना हरीफों के साथ गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, और जब अगस्त 1934 में सदर हिंडनबर्ग का इंतकाल हो गया तो ये वाज़ेह था कि कोई नया इंतखाब नहीं होगा। परेशान कुन बात यह है कि हिटलर के बहुत से इब्तिदाई इक़दामात में बड़े पैमाने पर जबर की जरूरत नहीं। हिटलर की तकारीर ने लोगों के खौफ और गुस्से का फायदा उठाकर इनकी
हमायत अपने और नाजी पार्टी के लिए इस्तेमाल की। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए ताजरों और दानिशवरों ने भी हिटलर की पार्टी की ही सपोर्ट करना मुनासिब समझा और हिटलर की हमायत उन्होंने अपने आप को और एक दूसरे को यकीन दिलाया कि इसके ज्यादातर सख्त बयानबाजी सिर्फ दिखावे के लिए है। लेकिन बाद में हिटलर इस कदर दरिंदगी का मौमा बनकर सामने आया जिससे न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपना और अपना बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।